नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सियासी दलों को चुनाव जीतने का एक सीक्रेट फॉर्मूला दे दिया है। अब हर दल उसी सीक्रेट फॉर्मूले पर काम करने भी लग गया है। आने वाले दिनों में अब दिल्ली और बिहार में विधानसभा के चुनाव होने। दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। दोनों ही राज्य सियासत के लिहाज से काफी अहम है। नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल हर हाल में अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में हैं, जिसके लिए वो अभी से अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू भी कर चुके हैं, खासकर उन सीक्रेट वोटरों के लिए जो सत्ता की सबसे अहम चाबी है। क्या है नीतीश कुमार और केजरीवाल की वो खास रणनीति, जिस वजह से यह कहा जा रहा है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पहला राज्य है। दिल्ली में केजरीवाल, बिहार में नीतीश, सीक्रेट वोटर्स को साथ जीतेंगे 25। आपको सबसे पहले बिहार में नारी शक्ति को लुभाने के लिए नीतीश कुमार की खास रणनीति के बारे में बताते हैं। बिहार में अगले साल यानी 2025 के अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। अगले साल एक बार फिर से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में। इसके लिए नीतीश कुमार एक बार फिर आधी आबादी के भरोसे हैं, जिसे साधने के लिए वो खुद मैदान में उतरने वाले हैं। दरअसल नीतीश कुमार आने वाले 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार लगभग पूरे नगद स्कीम की शुरुआत नीतीश कुमार भी बिहार में कर सकते हैं। इसके कयास इसलिए काफी तेज लग रहे हैं क्योंकि पिछली कैबिनेट की बैठक में जिन 9 एजेंडों पर मुहर लगी थी, उनमें से एक प्रस्ताव महिला संवाद यात्रा का भी था। नीतीश कैबिनेट ने महिला संवाद कार्यक्रम के आयोजन को मंजूरी देते हुए कुल करीब 226 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान तय किया। माना जा रहा है कि जिस तरह महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के तहत महायुति सरकार
और महिला वोटर रही भी है नीतीश कुमार के साथ। जब लंबी कतारें लगती हैं महिलाओं की तो कहा जाता है कि ये वोटर जो हैं वो महिला वोटर नीतीश कुमार के साथ हैं। शराबबंदी की भी बात अगर कर लें तो बिहार में महिलाओं के ही आह्वान पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू कर रखी है। तो महिलाओं को सौगात देने की योजना को आकार दे सकते हैं नीतीश कुमार। ऐसे लगता है कि जब ये संवाद यात्रा शुरू करेंगे तो उस संवाद यात्रा के क्रम में ही इसकी घोषणा कर सकते हैं कि महिलाओं के लिए हम कौन सी सौगात लेकर के आए हैं, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण और सुदृढ़ीकरण में और बड़ी भूमिका ये सौगात अदा करेगी। नीतीश कुमार के मन में भले ही जो भी चल रहा हो, लेकिन विपक्षी आरजेडी नीतीश कुमार की इस यात्रा को कुछ और नजर से ही देख रहे हैं, जिसका जिक्र खुद आरजेडी चीफ लालू यादव ने किया है। अच्छा जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। हाँ बताएंगे हम लोग। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख सेक। लालू यादव के इस बयान के बाद बिहार में नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर अचानक से सियासत गर्मा गई। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू समेत सहयोगी बीजेपी भी नीतीश कुमार के समर्थन में लालू यादव के खिलाफ आग बबूला हो गई। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी अपने जिंदगी के अंतिम मुकाम पर पहुंचे हुए हैं और अब उनका तन भी काम नहीं कर रहा है और मस्तिष्क भी काम नहीं कर रहा है। और जिस फुहरपन के कारण बिहारी को कलंकित और बदनाम किए, बिहारी शब्द को गाली बना दिए, अंतिम जाते जाते फिर से वही राह पर बढ़ रहे हैं। संवैधानिक पद का सम्मान करना चाहिए, वो भी संवैधानिक पद पर रहे हैं और इस तरह की बात करना कहीं न कहीं उस पद की गरिमा को गिराना है। और इस तरह का संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग का बयान जनता गंभीरता से नहीं लेती है। कांग्रेस को अपनी आंख दिखाइए, नीतीश कुमार जी की ओर आंख दिखाने का हिम्मत आपने कैसे कर दिया? सच तो यह है कि होटवार जेल में आपका शरीर कैद था, लेकिन आपका बुद्धि चरवाहा विद्यालय में कैद हो गया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर बिहार सरकार के फंड से 226 करोड़ रुपए खर्च करने को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर अलग तरीके से हमला बोला। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि बिहार पूछ रहा है कि पैसों से सौदा होता है, संवाद नहीं। संवाद के लिए प्रेम चाहिए, पैसा नहीं। बिहार को कर बर्बाद 225 करोड़ 78 लाख का ये कैसा संवाद? आधी आबादी को नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद वोटर माना जाता है। चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, लगभग हर चुनाव में महिला वोटर्स का साथ नीतीश कुमार को मिलता है। राजनीति की भाषा में कहें तो महिला वोटरों का रुझान नीतीश कुमार और एनडीए की तरफ रहा है। 2005 में सत्ता में आने के बाद से ही नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर कई योजनाएं शुरू की और जिसका नतीजा है कि उसके बाद के तमाम चुनावों में जब भी नीतीश कुमार की नैया डगमगाई है, महिला वोटरों ने उनका साथ दिया है। चाहे वो शराबबंदी का बात हो या फिर जीविका दीदियों का लुके, जिसके राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री तक ने नीतीश कुमार को इसका श्रेय दिया था। और नीतीश कुमार लगातार अपने इस महिला और आधी आबादी की वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं को लेकर जो वोट बैंक की राजनीति होती है उससे अलग लगातार वो महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में रहते हैं और लगातार कई योजनाएं भी उनके लिए शुरुआत की है। अगर आप बात करें तो चाहे नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि उन्होंने शराबबंदी बिहार में महिलाओं के कहने पे शुरू की थी और अब शराबबंदी की समीक्षा भी होगी तो महिलाओं के अनुसार ही होगी। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में भी जब लग रहा था कि नीतीश कुमार का साम्राज्य ढह जाएगा, एक बार फिर आधी आबादी ने उनका साथ दिया है और महिलाओं का वोट परसेंटेज उनके साथ बढ़ा था। दरअसल नीतीश कुमार के कोर एजेंडे में आधी आबादी शामिल है। जब से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से प्रदेश की महिलाओं के लिए नीतीश कुमार कई तरह की योजनाएं ला चुके हैं। जीविका के माध्यम से महिलाओं की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की गई। आज जीविका से पूरे राज्य में करीब 1,31,00,000 महिलाएं जुड़ी हैं। इसके अलावा आशा दीदी के माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य विभाग से करीब 1 लाख महिलाओं को जोड़ा गया है। महिला किसान संगठन के जरिए राज्य की करीब 10,000 महिलाओं को लाभ देने का दावा किया जा रहा है। इन सब के अलावा बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथ ही प्रदेश की सरकार नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण भी दे रही है। और सबसे अहम, महिलाओं के एक आवाज के बाद ही नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू की थी। बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। ये बिहार पहला राज्य है, यहाँ से हम लोगों ने शुरू कराया। महिलाओं को कहा 35% आरक्षण सरकारी सेवा में, अब पुलिस में तो उसके 2 साल पहले से लागू कर दिया था। महिलाओं के उत्थान के लिए ये जो जीविका समूह का गठन किया गया, आज कितनी संख्या में 95-96 लाख परिवार के सदस्य जीविका समूह से जुड़ गए। महिलाओं का उत्थान, उनका सशक्तिकरण, किसके लिए काम नहीं, समाज के हर तबके के लिए काम करते रहे। इसका फायदा भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को हर चुनाव में मिलता है। एक आकलन के मुताबिक बिहार में महिला वोटर्स की कुल आबादी 3,50,00,000 के करीब है, जिसमें से तकरीबन 2,08,00,000 से ज्यादा महिलाओं ने 2020 के बिहार विधानसभा में वोटिंग की थी। यानी करीबन 60% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर महिलाओं का वोट नीतीश कुमार के जेडीयू और एनडीए के खाते में गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज की तारीख में महिला वोटर्स नीतीश कुमार के सबसे बड़े सियासी दूत हैं। खासकर जब लोकसभा चुनाव में जेडीयू की हालत पतली बताई जा रही थी तो इसी आधी आबादी ने जेडीयू और बीजेपी को जीत का केजरीवाल भी अब की बार एक बार फिर दिल्ली की सत्ता अपने पास बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने भी महिलाओं को साधने की बड़ी तैयारी पहले से ही कर रखी। दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा पहले से ही आप सरकार दे रही है और अब महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का भी ऐलान खुद केजरीवाल कर रहे हैं। जितनी महिलाएं खड़ी हैं, आपके सबके लिए मैं काम कर रहा हूं। बहुत जल्दी स्कीम आने वाली है, आपके अकाउंट में 1,000 रुपए हर महीने डलवाने का काम करेंगे। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछना होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं बिजली मुफ्त करता हूं, बीजेपी वाले कहते हैं बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? इनको वोट दे दिया तो बिजली इतनी महंगी कर देंगे, इतनी महंगी कर देंगे, बिजली के बिल नहीं भरे जाएंगे। ये महिलाओं को फ्री बस का सफर है, या बीजेपी वाले कहते हैं ये नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर जारी रखना है तो आम आदमी पार्टी को वोट देना जारी। साफ है, चुनाव किसी भी राज्य का क्यों न हो, आधी आबादी सत्ता दिलाने की सबसे बड़ी गारंटी बन चुकी है।
चाहे वो चुनाव महाराष्ट्र का चुनाव हो या मैया योजना जो है वो झारखंड का हो। झारखंड के मैया योजना में 1000 रुपये की राशि किस तरह से सर चढ़ के बोला कि हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा बन गई। और लाड़की बहन योजना जो महाराष्ट्र में थी तो सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था, जो महंगाई का सवाल था, जो मराठा आरक्षण का सवाल था, ये मुद्दे गौण हो गए और महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट किया। तो निश्चित रूप से महिला और महिलाओं के हिस्से में अगर कोई लाभ दिखता है तो महिलाएं गोलबंद होकर के उनके पक्ष में मतदान करती हैं। ये ट्रैक जो रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड कई राज्यों का, उससे तो वही स्पष्ट होती है। स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल जी भी इसका लाभ लेने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह महाराष्ट्र में महायुति और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बरकरार रखने में आधी आबादी ने अपना अहम रोल निभाया, बिहार और दिल्ली में क्या खेल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।